बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ही प्लांट में बहुत ही खूबसूरत 3 तरह की वेरिएगेशन जिसमें ग्रीन, डार्क ग्रीन और लाइट सा ऑफ वाइट कलर है। दिन की रोशनी में बनाई गई ये वीडियो अंतहा दर्जे की जनाब कलरफुल साबित हुई है और बहुत ही खूबसूरत वेरिएगेशन है इस प्लांट पर। जनाब ज़ेम्बर्ट शेल जिंजर का ये प्लांट जिसकी चाय भी बनाई जाती है और बहुत सी बेहतरीन जो है मेडिकेशनल प्रॉपर्टीज़ लिए हुए है ये प्लांट और इंतहा दर्जे का हसीन और हर पत्ते की जो है खूबसूरती एक से बढ़कर एक है। वेरिगेशन भी मुख्तलिफ हो जाती है पत्तों पर। तो अब सबसे ज़्यादा अच्छी बात जो है इस प्लांट में कि हम इस प्लांट को इंडोर और आउटडोर रखकर खूबसूरती को इंजॉय कर सकते हैं। लो मेंटेनेंस प्लांट है और इजी टू प्रोपिगेट भी है। अब इसकी बातें हम वन बाय वन कर लेते हैं। क्या-क्या चीज़ें हम इसका ख़्याल रखेंगे कि हम इसकी खूबसूरती को मुकम्मल तौर पे पूरा साल एन्जॉय कर सकें। सबसे पहले अगर हमने इसको पॉट में लगाया हुआ है, किसी भी मेरा ये प्लांट जो ज़मीन में लगा हुआ है, अगर हमने किसी प्लांटर में लगाया हुआ है ये प्लांट, तो फिर आप इसको सर्दी के मौसम में थोड़ा-सा पाले से बचाएँगे और थोड़ा-सा ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पर इस पे हल्का-सा शेड हो और पानी देना बिल्कुल ही कम कर देंगे। हफ्ते में 1 बार हल्का-सा इसको पानी दे दें और उसके बाद वेल ड्रेनेज सिस्टम का आप अच्छी-सी गुड़ाई के ज़रिए ख़्याल रखेंगे क्योंकि सर्दी में दिया हुआ पानी सर्दी में ये डोरमेंसी में हमारा प्लांट होता है शेल जिंजर का। सर्दी में बहुत ख़तरा होता है इसकी रूट्स को कि वो रॉट की तरफ चली जाएँ, बिल्कुल भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। और अगर आपने रिपोर्टिंग करनी है इस प्लांट की तो भी आपने वेट करना है मार्च तक का। मार्च में आप इसको ये रिपोर्टिंग कर सकते हैं और इसकी जो है जड़ें वो भी जैसे हमारा सेंसिवेरिया होता है, स्नेक प्लांट होता है जिसकी जड़ें ट्रैवल करती है हॉरिजेंटल वे में बिल्कुल इसी तरह। लेकिन होती अदरक की तरह है शेल जिंजर। थोड़ा-सा हेल्दी सी इसकी रूट्स होती हैं जिनकी चाय भी बनाकर पी जाती है। इसकी जो है मदरलैंड जो है इसकी प्लांट की जहाँ पर सही इसकी प्रोपिगेशन होती है वो है ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अब हमारे कंट्रीज़ में भी एशियन कंट्रीज़ में भी इसकी खूबसूरती को सराहते हुए बहुत अच्छी सी इसकी प्लांटेशन जारी है। लेकिन ये है कि इस विंटर में थोड़ा-सा डोरमेंसी में जाएगा और जो बेहतरीन सीज़न है इसका जब हम इसको अच्छा-सा अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं वो है बहार का मौसम। बहुत से प्लांट्स के लिए बहार का मौसम अच्छा साबित होता है। इसी तरह शेल जिंजर का ज़ैम्बर्ट भी इसका नाम है। हमारे गार्डन में लगा है बहार के मौसम में तो बेहतर रहता है। अब जनाब इसकी प्रोपिगेशन की बात करते हैं। प्रोपिगेशन इसके ऑफसेट्स निकलते हैं बेस से। बेस से निकलने वाले ऑफसेट्स को डिवाइड कर लें सेम जैसे हम सेंसिवेरिया की प्रोपिगेशन करते हैं। उसको डिवाइड करें और डिवाइड करके जो प्लांट अलग से निकल रहा है देखिए ये साथ-साथ निकलते जा रहे हैं प्लांट आपको मैं दिखाने भी कोशिश भी कर रही हूँ। बेस से साथ-साथ इसके प्लांट निकलते रहेंगे और जब आप इसको बेस से डिवाइड करेंगे तो फिर आपको जड़ को काटना पड़ेगा, रूट को काटना पड़ेगा और एक अलग सा प्लांटर आप अपने किसी भी पॉट में या ज़मीन में लगा सकते हैं। और प्रूनिंग जो है इसकी आप बाहर जैसे ही शुरू हो तो प्रूनिंग अच्छी सी कर दें। विंटर में थोड़ा एहतियात करें, मत करें प्रूनिंग। थोड़ी-सी जो इसकी बची हुई बेशक ब्राउन क्रिस्पी लीव्स भी होंगी, वो भी इसको थोड़ा सपोर्ट करेंगी, शदीद सर्दी से इसको बचाएँगी। तो बाहर के मौसम में प्रूनिंग कर दें। जैसे ही हम बाहर के मौसम में प्रूनिंग करेंगे और ऑलरेडी ही जो है सर्दी गुज़ारने के बाद ये अपना डोरमेंसी पीरियड भी ख़त्म हो चुका कर चुका होगा और प्रूनिंग के बाद बहुत अच्छी सी इसके अंदर ग्रोथ रेट फ़ास्ट होगा बाहर के मौसम में और फिर बाहर के एंड तक जनाब आप इसकी अच्छे ही मौसम में प्रोपिगेशन को एक्सटेंड कर लें और याद रहे सर्दियों के मौसम में आप इसको मुकम्मल तौर पे बचत करें, अवॉइड करें फर्टिलाइज़ करने से। लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप इसको जैसे मोस्टली हम फ़ेब्रुअरी में बहुत सारे प्लांट्स को डाल देते हैं फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र लेकिन आप इसको कोशिश करें कि बिल्कुल भी फ़ेब्रुअरी में भी फर्टिलाइज़र ना दें। इसको फर्टिलाइज़र देने के लिए आपको मार्च तक का वेट करना पड़ेगा। तो फिर इसकी जो लीव्स है ब्राउन होने की तरफ कम जाएँगी, जो ऑलरेडी मौसम की शिद्दत की वजह से हो गई हैं तो ठीक है, लेकिन आप अपनी तरफ से इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र ना दें। बाहर शुरू होने के बाद यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, सिर्फ़ मई तक आप इसको
हर मंथ जो है इन तमाम महीनों में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दें। और मार्च के महीने से आप इसको डेली पानी भी देंगे। डेली पानी इस तरीके से देंगे, सिर्फ़ आपने ख़ास तौर पे ख़्याल रखना है मिट्टी के वेल ड्रेनेज होने का। अगर मिट्टी वेल ड्रेनेज ना रही और डेली पानी आप देंगे तो ना वेल ड्रेनेज होने की सूरत में जो इसकी रूट्स हैं वो पल्पी हो जाएँगी और बिल्कुल ही आपका प्लांट जो है आप खो देंगे। बस इन चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है इस खूबसूरत प्लांट की केयर के दौरान। जो इसकी लीव्स रोल होती हैं, वो अधखिली होती हैं, रेडियोमिट्री लीव्स होती हैं, आहिस्ता-आहिस्ता खिलकर जब तक इसकी लीव्स मुकम्मल तौर पे कर्ल ख़त्म ना कर दें, तब तक इनकी लीव्स का साइज़ बड़ा होता रहता है। और एक ख़ास बात आपने ख़्याल रखनी है, वो सर्दी के मौसम में भी आप कर सकते हैं। डैम्प क्लॉथ से, हल्के से गीले कपड़े से इसकी पत्तियों को अगर साफ़ कर दें, तो एयरेशन अच्छी बनी रहेगी इस प्लांट में और बेहतर रहेगी कंडीशन इस प्लांट की। तो कोशिश ये करें, ये जो मिस्टिंग मैंने आपको वाटर की बताई है या डैम्प क्लॉथ की, वो इवनिंग वाली टाइम में करें, असर के बाद तकरीबन 5 से 6 के दरमियान अगर आप कर दें, बहुत ठंडा होता है अगर आपने इंडोर रखा हुआ है। और अगर टेरेस पे रखा है तो बेहतर है शाम में ही आप कोशिश करें, जितना शाम में मुमकिन आपके लिए टेरेस पर जाना हो। तो ये बेहतर रहेगा इसके लिए। एक इसकी पत्तियाँ साफ-सुथरी रहेंगी और प्लांट की हेल्थ पर भी अच्छा पड़ा रहेगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने प्लांट की कितनी केयर देना चाह रहे हैं। आप इसकी पत्तियों को देखें, हर पत्ती में एक अलग ही खूबसूरती है। अच्छा, एक बात और, किसी में ऑफ वाइट कलर है और जो पत्ती थोड़ी मैच्योर हो जाती है उसमें जनाब येलो कलर आना शुरू हो जाता है। जो इसकी वेरिगेशन है वो येलो कलर में आ जाती है ऑफ वाइट से। 3-4 कलर की वेरिगेशन इस प्लांट में आती है और हर ही वेरिगेशन इसकी बहुत ही खूबसूरत लेती है। अल्पीनियम ज़ेम्बर्ट इसका नाम है और जनाब शेल जिंजर भी इसको निक नेम कह दें या शेल जिंजर। जिंजर इसकी रूट्स की वजह से शायद कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में एज अ शेल जिंजर जिंजर के तौर पे इसकी चाय बनाकर पी जाती है, जो उनकी अपनी मेडिकेशनल प्रॉपर्टीज़ में बहुत ही बेहतर साबित होती है। लेकिन पाकिस्तान में कोई ख़ास एविडेंस नहीं है शेल जिंजर चाय पीने का। अगर है तो मेरे इल्म में नहीं है। तो बहरहाल तकरीबन तमाम बातें मैं आपको इस शेल जिंजर के बारे में बता चुकी हूँ। इनके साथ ही बस आपने ये ख़्याल रखना है कि आपने अगर फर्टिलाइज़ करना भी है इसको मार्च में, तो मार्च से आप वैसे फर्टिलाइज़ कर सकते हैं, तो कोशिश करें लिक्विड फर्टिलाइज़र जब आप इसको दें या जो भी, तो आप इसके पत्तों पे डायरेक्ट पानी ना डालें और हमेशा इसको मार्च के मौसम में भी डायरेक्ट सनलाइट से बचाएँ। डायरेक्ट सनलाइट जो है इसकी पत्तियाँ बिल्कुल ब्राउन करना शुरू कर देंगी। हालाँकि ये देखिए शेड के अंदर प्लांट है, ब्राइट लाइट में फिर भी इसकी केयर में अगर ज़रा-सी भी कमी-पेशी रहे मौसम की शिद्दत से, तो इसकी जो लीव्स हैं टॉप से ब्राउन और क्रिस्पी होना शुरू हो जाती है, जो पौधे की खूबसूरत अच्छी खासी असरअंदाज होती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप अपने प्लांट को इनडायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे, रोशनी में रखेंगे लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे, तो आप इस खूबसूरत प्लांट की खूबसूरती को अच्छा सा एंजॉय कर सकते हैं। बेस में पड़ी हुई पत्तियों को आप शदीद सर्दी के मौसम में ना हटाएं, जो मल्चिंग का काम देगी इस प्लांट के लिए। तो जनाब जैसे ही शुरू होगा बाहर का मौसम, उस वक़्त आप इसकी गुड़ाई को रिवाइज़ भी कर सकते हैं और ये पत्तियाँ भी हटा सकते हैं, लेकिन सर्दी में आप इसकी गुड़ाई कर सकते हैं। अगर ज़मीन में लगा हुआ है तो भी, और अगर पॉट में लगा हुआ है, आपने किसी प्लांटर में लगाया हुआ है, तो भी आप इसको गुड़ाई कर सकते हैं हर मौसम में। गुड़ाई हर पौधे की हर मौसम में ही बेहतर रहती है, रूट्स के लिए एरेशन सिस्टम बेहतर बना रहता है। बहुत शुक्रिया, अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखिएगा। शेल जिंजर के बारे में कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपने घर में इस खूबसूरत प्लांट को ऐड करके आप अपने गार्डन में चार चांद लगा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।